दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। अब नेट क्वालिफाई होंगे तभी विद्यार्थी कर पाएंगे पीएचडी। ऐसी उड़ती हुई खबर आ रही है। नई नव दुनिया न्यूज़पेपर है, उन्होंने चर्चा करी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वालों से। तो उन्होंने 2022-23 के लिए मंथन की बात कही है कि नेट वालों को ही लेंगे ऐसा करके। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। आने वाले भविष्य में ज़रूर हो सकता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन लोगों का भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो वो लोग आरएसी और गाइड को जो है क्लियर कर लें। मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी करेगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें। और आप बीयू की साइट मतलब बीयू की साइट से अपडेट होते रहें। और यदि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। यदि मुझे नहीं मिल पाती, आप लोग को जल्दी मिल पाती है, तो आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई करवा देना, तो मैं फिर आप लोग को डिटेल में बता दूँगी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जैसे लिस्ट जारी हो जाएगी गाइड की, लिस्ट जारी होने के बाद आप क्या करना, मोबाइल नंबर से बात कर लेना। बात नहीं हो पाती है तो आप मिल लेना, ठीक है। और क्योंकि हम जैसे एमबीएम हो गया है ना, एमएलबी हो गया, नूतन हो गया, गीतांजलि हो गया, और रीजनल इंस्टीट्यूट हो गया, एक्सीलेंस हो गया। ये जो इंस्टीट्यूट है, एक्सीलेंस तो प्राइवेट है लेकिन अच्छा है, ए ग्रेड है, अच्छा है। रीजनल इंस्टीट्यूट भी अच्छा है। तो क्या है, आप जाना, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट जाना, और सुबह 11 बजे, 10 या 11 बजे से लेकर 4 बजे तक आप वहाँ पे बैठना, है ना, जब भी आपके गाइड की लिस्ट जारी हो जाए तो। और कंसर्न लेटर लेके जाना, ठीक है। और अपना टॉपिक पहले से ही क्लियर रखना, और हो सके तो 2 पेज का बना के रखना कि टॉपिक बना लेना, फिर इंट्रोडक्शन बना लेना, फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव्स बना लेना। यदि आपका आर्ट वाला है तो हाइपोथेसिस बना लेना उसी में, और मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन लेके जाना, जिससे अपना विज़न बता सको कि सर मेरा विज़न क्लियर है रिसर्च में। तो आप यदि मॉडिफाई कर दें सब्जेक्ट में, और मैं आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ, तो वो फिर यदि वो हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो सर प्लीज़ थोड़ा मुझे सजेस्ट कर दीजिए, मुझे आपके अंडर में ही काम करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सुनहरा मौका नहीं जाने देना है। आप गया ये मौका तो फिर आपकी पीएचडी भी चली जाएगी, क्योंकि आप पीएचडी बहुत टफ होने वाली है, ठीक है। वैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो एमफिल ही ख़त्म कर दिया। जिन लोग की भी एमफिल था, जिनके पास सर्टिफिकेट था कि एमफिल पास है तो वो कॉलेज में वैलिड है, तो आप बताओ, जिनके पास एमफिल है वो इनवैलिड हो गया। आप सोच लो, जिन लोगों ने 1-2 लाख रुपए बर्बाद किए या मतलब स्टडी करी, और वो ख़त्म। तो इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। यूजीसी के नॉर्म्स बदल सकते हैं, यूजीसी के इम्प्लीमेंट क्या करती है क्या नहीं करती, नेट अनिवार्य कर सकती है। तो आपके लिए एक जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप लोग जो भी गोल्डन चांस मिला है उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। मेरे हिसाब से इतना अच्छा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा, और सीट भी बहुत अच्छी है। इतनी सीटें तो आपकी किसी अदर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, मैं लिख करके दे रही हूँ, है ना। और तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि गाइड के अंडर वो भी नहीं, मतलब रिसर्चर ही नहीं खाली होते ना, मतलब रिसर्चर बहुत सारे होते हैं, वैकेंट सीटें नहीं खाली होती, इस वजह से वो फिर लेते भी नहीं हैं। तो जो बोले ना, पहले आओ पहले पाओ अच्छे गाइड को, तो वैसे कर ही लेना। जिस दिन लिस्ट जारी होगी उसे दूसरे तीसरे दिन चले जाना। मंडे और या कि फ्राइडे को नहीं जाना, सैटरडे फ्राइडे को नहीं जाना, मतलब मोस्टली अवॉइड करना, क्योंकि इसमें जो है ना सर मिलते भी नहीं हैं। और उसी दिन क्लियर करके रखना, जिस दिन जाना, कि आज तो मुझे टॉपिक और गाइड चाहिए ही चाहिए। और मैं जब तक गाइड और मुझे वो नहीं मिलेंगे, सर नहीं मिलेंगे, तब तक जो है मैं मतलब आज इस कॉलेज से जाऊंगा ही नहीं। वैसे तो आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से भी यदि गाइड मिलते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, तो वो उनको भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के गाइड नहीं चलेंगे, सब चल जाते हैं। सब क्या दौड़ेंगे, अच्छा है ना, अच्छा है। बस यही है कि केमिस्ट्री के लिए आपको भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। बायो केमिस्ट्री है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे एक मैम है सुलभा मैम करके,
वो आपकी गाइड बन सकती हैं, लेकिन उनके अंडर में कितने रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं ये पता नहीं है ना, तो पहले एक बार कंफर्म कर लेना। चलिए, जितने भी साइंस वाले हैं, साइंस वाले का इंटरव्यू सारा, जहाँ आप लोग का UIT वहीं आप लोग का इंटरव्यू होगा, वो सब बता दूंगी। साइंस बैकग्राउंड का कहाँ इंटरव्यू होगा, है ना, नॉन साइंस वालों का कहाँ होगा, वो सब कुछ सारी डिटेल बाद में बताई जाएगी जब RAC का टाइम आएगा। सबसे पहले तो हम ये जो पेपर की जो कटिंग है वो पहले देख लेते हैं। अब विद्यार्थी सभी PhD कर पाएंगे जब वह UGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे। अब सभी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थाओं में PhD कोर्स प्रवेश के लिए नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को प्रस्ताव भेजा, जिसमें यह उल्लेख है कि अब नेट क्वालिफाई करने के बाद ही विद्यार्थी PhD में प्रवेश ले सकेंगे। UGC ने प्रस्ताव में लिखा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में PhD प्रवेश के लिए UGC नेट परीक्षा क्लियर करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालयों का मंथन जारी है। हालांकि विश्वविद्यालयों का मानना यह है कि यह सही प्रस्ताव है। अगर नेट क्वालिफाई कर विद्यार्थी आएंगे तो वो शोध के प्रति अधिक गंभीर होंगे, वही योग्य विद्यार्थियों को ही PhD में प्रवेश मिल जाएगा। अभी PG के बाद ही मिल जाता था। एक मिनट, PG के बाद ही कोई भी विद्यार्थी PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता था। नेट और JRF वाले विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिए छूट मिलती थी, लेकिन अब सभी को नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। चलिए और देख लेते हैं। और मतलब आपको नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए और आप प्रवेश परीक्षा में भीड़ भी कम होगी। मतलब आपका नेट क्वालिफाई भी होना चाहिए और PhD एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठना होगा। मतलब 2 एग्ज़ाम होंगे आपके। जानकारों का मानना यह है कि इस नियम को लागू होने पर PhD प्रवेश परीक्षा में भीड़ कम होगी। जानकारों का मानना है कि इस नियम के लागू होने पर अब PhD प्रवेश परीक्षा में भीड़ कम होगी। इससे अब शोध करने में रुचि रखने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकें। इससे विद्यार्थियों में बेसी गुणवत्ता की पहचान हो सकेगी। अब विद्यार्थियों को 2 परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी ये शिक्षा संस्थाओं में करियर बना पाएंगे। मतलब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, पहले तो नेट क्वालिफाई करेंगे फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, BU में PhD प्रवेश परीक्षा में सीट से 2 गुने अभ्यर्थी शामिल हुए। अभी हाल ही में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मार्च को आयोजित प्रवेश परीक्षा में सीटों में 2 गुना आवेदन साल आए थे। BU में 35 विषयों में करीब 2000 सीटों में 4400 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। इस सत्र के लिए UGC ने विश्वविद्यालयों को PhD में संबंध प्रस्ताव भेजा है। PhD आवेदन के